बारिश से मुंबई की याद आ गई है। 10 साल पहले जुलाई में मुंबई में भी कुछ इसी तरह से हालात थे, लेकिन इस बार सबक लेते हुए राहत और बचाव में देरी नहीं की गई। फौरन ही सेना को मोर्चे पर लगा दिया गया। चेन्नई इस कदर कभी नहीं डूबा। चेन्नई में ऐसे हालात कभी नहीं बने। चेन्नई इतना बेबस कभी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है मानो चेन्नई 26 जुलाई 2015 की मुंबई बन गया हो। आप देख सकते हैं इन दो तस्वीरों को। इनमें एक चेन्नई की है और दूसरी 26 जुलाई 2005 की मुंबई की, लेकिन दोनों में फर्क करना मुश्किल हो रहा है। चेन्नई में राहत और बचाव के लिए सेना को बुला लिया गया है। सेना ने चेन्नई के तंबरम और उरापक्कम इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 10 टीमें चेन्नई में मुस्तैद हैं। 5 और टीमें जल्द पहुंचने वाली हैं। एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह ने कहा कि बिहार और उड़ीसा में एनडीआरएफ की टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। चेन्नई के सादियापेट क्षेत्र में निचले इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए नौसेना को तैनात किया गया है। स्थानीय प्रशासन भयंकर बारिश के कहर से निपटने में लगा हुआ है। निचले इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा रहा है। पंपों से पानी खींचा जा रहा है। तमिलनाडु की त्रासदी को देखते हुए मोदी सरकार ने राज्य को 940 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद की है। इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री जयललिता से फोन पर बात की और हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, तमिलनाडु के हिस्सों में बाढ़ की स्थिति को लेकर जयललिता जी से बात की। इस संकट की घड़ी में सभी संभावित मदद और सहयोग का आश्वासन दिया। इस वक्त वहां पर ग्राउंड जीरो पे क्या हालात हैं? श्रीसा रेड्डी हमारी सहयोगी हमारे साथ है। श्रीसा, सबसे पहले हमें यह बताएं कि अभी चेन्नई में क्या हालात हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन क्या चल रहा है, और सबसे बड़ा जो खबर आ रही है वो ये है कि मौसम विभाग ने कहा है और बारिश होगी अभी। Well, as far as Chennai is concerned, pura areas, pura roads have been blocked here. My camera person is showing you the roads completely blocked. Most of the shops have been shut, and people living in low-lying areas have been asked to move to other safer locations. And several patients. श्रीसा, आपके पीछे जो लोग हैं उनसे बातचीत हो सकती है? GST road. Well, what is the condition of your area from Velachery? हेलो, बेलेचेरी रोड पे पानी की वजह से आदमियों को काफ़ी दिक्कत हो रही है और काम करने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। रोज़मर्रा के कामों से इनको काफ़ी परेशानी हो रही है। दो तीन दिनों से बारिश की वजह से बसें सारी ब्लॉक हो चुकी है, रास्ते सारे बंद है, नाले सारे पानी से एकदम भरे हुए हैं, जगह जगहों पे गड्ढे हैं। रास्तों में आने जाने के लिए बहुत दिक्कत सारी हो रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका प्रॉब्लम्स है सिटी में? पूरा रोड ब्लॉक्ड है। रोड पे हमें काम पे जाने में बहुत दिक्कत सी हो रही है, और क्या रास्ते में पूरा गांठ से ज़्यादा पानी भरा हुआ है और ड्यूटी करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अब बारिश थम नहीं रही है और बस भी नहीं चल रहे हैं। ठीक है। So series of problems of people have been facing in Chennai, full of water logging areas as far as Chennai is concerned, and also several roads have been blocked. So that is the main problem that people in Chennai are facing. Nishant. श्रीसा बता रही है वहां के हालात। चेन्नई की बारिश के लिए
अल नीनो को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसका असर अभी 3-4 दिनों तक जारी रहेगा। हफ्ते भर पहले मूसलाधार बारिश के बाद जब मौसम खुला तो लोगों के चेहरे पर राहत भी दिखी, लेकिन 2-4 दिन बाद एक बार फिर वही परेशानी, फिर वही जमकर बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। देखते ही देखते शहर का समुंदर बनना और रोजमर्रा का जीवन मुहाल होना। आलम यह है कि भारी बारिश और जल जमाव की वजह से पूरा चेन्नई डूब गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से चेन्नई में सबसे बुरा हाल स्टर्लिंग रोड, बेसिन ब्रिज, पोरूर जंक्शन, कोडम्बक्कम, ननगंबक्कम और नंदीवरम का है। वहीं सदियन कुप्पम, तंवरम, वेलाचेरी, साथियावामा यूनिवर्सिटी, MMDA बस स्टॉप, थिरुवी का ब्रिज और मदिपक्का में भी पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सिर्फ चेन्नई ही नहीं, भारी बारिश की वजह से चेन्नई से सटे तटीय इलाके भी पूरी तरह से सराबोर हो चुके हैं। चेन्नई के साथ ही बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं तिरुवल्लूर, कडलूर और कांचीपुरम। तमिलनाडु के इन जिलों के स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टी कर दी गई है। हालांकि बुरी खबर इतने के बाद भी खत्म होती नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पौंडीचेरी के साथ ही आंध्र प्रदेश में भी अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। नहीं, साउथ इंडिया के लिए बिल्कुल वार्निंग है। पिछले 2 दिनों से भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है वहाँ, और हमने चेतावनी जारी कर रखी है कि ये जो तमिलनाडु के इलाके हैं, कोस्टल तमिलनाडु और खास इंटीरियर तमिलनाडु, यहाँ अगले 3 दिन तक खासकर भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहेगी। इसके साथ साथ जो साउथ आंध्र प्रदेश या साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश और रॉयल सीमा के इलाके हैं, यहाँ अगले 2 दिनों तक भारी बारिश रहेगी। और केरला में भी हैवी रेनफॉल का स्पेल रहेगा। तो केरला, तमिलनाडु, साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश और रॉयल सीमा, ये जो इलाके हैं, ये हमने हैवी रेनफॉल वार्निंग जारी किया है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस बारे में हमने और MHA कंट्रोल रूम को सूचित कर दिया है। जबकि पहले ही बारिश अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। चेन्नई में इस महीने 1197 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं इससे पहले 1918 के नवंबर में सबसे ज्यादा 1088 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। आपको बता दें कि नवंबर में यहां बारिश का सामान्य आंकड़ा 408 मिलीमीटर का है। वहीं चेन्नई में बीते 12 घंटे में 6.4 सेंटीमीटर बारिश हुई है और इसकी वजह से तमिलनाडु में अब तक 188 लोगों की मौत हो चुकी है। चेन्नई और तमिलनाडु के तटीय इलाके में हो रही मौत की इस बारिश के पीछे मौसम वैज्ञानिक अल नीनो का सक्रिय होना बता रहे हैं। अल नीनो के सक्रिय होने की वजह से दक्षिण भारत में जाड़ों के मानसून के दौरान भारी बारिश होने की संभावना रहती है। इस साल भी अल नीनो सक्रिय है। अल नीनो के सक्रिय होने की वजह से दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। कम दबाव के क्षेत्र समंदर में ही रहने तक तमिलनाडु और आंध्र के तटीय इलाकों में भारी बारिश की वजह बन रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार अल नीनो का साल है और इस वजह से दक्षिण भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून की एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही है। इस समय की अगर हम बात करें तो यहाँ तमाम वेदर मॉडल किस तरीके से दिखा रहे हैं कि अगले 3-4 दिनों तक किस तरीके की बारिश रहेगी। अगर उस पर नज़र डालें तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के तमाम इलाके हैं जहाँ पर ज़बरदस्त एक्टिविटी रहने की आशंका जताई जा रही है। और अगर इन इलाकों की बात करें तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ तेलंगाना और ये जो तमाम इलाके हैं यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 2-3 दिनों तक इन सारे इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका जाहिर की गई है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।